हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आप सभी ने क्लास 12th की पढ़ाई स्टार्ट भी कर दी होगी होपफुली। और अगर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं भी की है तो आप अपनी क्लास 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। 2024 और 24-25 बैच वाले जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे हमारी फिजिक्स की क्लासेस चल रही है जिसमें हमने एक लेक्चर अपना कवर किया है, जिसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हुआ था। अगर किसी ने नहीं भी देखी है तो आप लेक्चर 1 देखिए, ठीक है। उसमें आपको क्या होगा, फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं, कैसे कैसे कवर करना है, उसका थोड़ा बुक का इंट्रोडक्शन कैसे है, क्या चीज़ें हमें 12th में पढ़नी है, वो सारे टॉपिक्स उसमें कवर हुए हैं। और हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था चार्ज के ऊपर, ठीक है। जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हमने किसके बारे में पढ़ा था, चार्ज के बारे में पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं आवेश, ठीक है। आवेश से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने जानी थी। आज हमें अपने आगे के टॉपिक्स को कवर करना है। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, अभी फिजिक्स की जो नया बैच आपका स्टार्ट हुआ उसमें एक ही वीडियो भी कवर हुई है, एक ही वीडियो हमने पढ़ा, मतलब एक ही लेक्चर आया यूट्यूब पर, जिसमें हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। और वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस किसके बारे में पढ़ा था, आवेश के बारे में, ठीक है। आवेश के बारे में पढ़ा था कि आवेश क्या क्या होता है। आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। इससे रिलेटेड 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। यानी किसी भी क्वांटिटी के पीछे अगर कूलाम लग रहा है, 4 कूलाम 5 कूलाम, उसका दैट मीन्स उसका सीधा सा मतलब है वहाँ पे किसकी बात हो रही है, आवेश की बात हो रही है। जिस भी नंबर के पीछे, जिस भी क्वांटिटी के पीछे क्या लगा होगा, कूलाम लगा होता है, वहाँ पर किसकी बात होती है, आवेश की बात होती है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको हम क्यू, कैपिटल क्यू, या फिर किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। आवेश का मात्रा कितना होता है, कूलाम होता है। और आवेश को जो डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से डिनोट किया जाता है। आवेश के बारे में पढ़ा था। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। आवेश को किससे डिनोट करोगे आप, क्यों से डिनोट करोगे। उसके बाद 2 चीज़ थी जो हमारे पास मूल कण थे, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे, ठीक है। कि एक इलेक्ट्रॉन पढ़ा था हमने और एक पढ़ा था प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की बात हो या फिर प्रोटॉन की बात हो, एक इलेक्ट्रॉन हो या फिर एक प्रोटॉन है, इनके पास जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास या एक प्रोटॉन के पास जो आवेश की मात्रा होती है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम होती है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आंसर होगा आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो यही सेम आंसर है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। तो एक आवेश पर, एक इलेक्ट्रॉन पर या फिर एक प्रोटॉन पर इतना आवेश है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या फिर आपके क्या आ रहे हैं, प्रोटॉन आ रहे हैं, वहाँ पर हमें आवेश निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी गणना करनी पड़ेगी। और उसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ेंगे Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। वहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई। तो एक या एक से एक तुम्हें पता होता है, एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है वो आपकी कितनी होगी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम होगी। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन पे निकालनी है, 4 इलेक्ट्रॉन पे, 5 इलेक्ट्रॉन पे निकालनी है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू एन ई का हम फॉर्मूला लगाएंगे और उससे हम अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। Q यहाँ पे होती है आवेश कि उस पर कितना आवेश है, एन यहाँ पे होती है आवेशों की संख्या, कितने आवेश पर आप संख्या, यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है, ठीक है। आवेशों की संख्या हो जाएगी। और ई यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके कभी कभी हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाती है तो वो निकाल लेते हैं, कभी कभी उस पर टोटल कितना आवेश है वो निकाल ली जाती है। और ई की वैल्यू तो फिक्स होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वो हमें यहाँ पे रखनी है। तो कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। तो कुछ क्वेश्चन से एग्जाम्पल से आप देखो। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम ऋण आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन है, उस पर कितना आवेश दे रखा है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम का उस पर क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है। अब ऋण जो है, ये ऋण और धन से न्यूमेरिकल में कोई मतलब नहीं है, इसमें आवेश बता रखा है। आवेश 2 ही प्रकार का होता है, या तो ऋण आवेश होता है या फिर कैसा होता है, धन आवेश होता है। आवेश के जो टाइप्स हैं, आवेश कितने प्रकार का होता है, तो आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश होता है और एक क्या होता है हमारा ऋणात्मक आवेश। तो यहाँ पे हमें बस ये देखना है कि इसके पीछे क्या लगा हुआ है, कूलाम लगा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें Q की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में Q की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। Q दे रखा है आपको।
इसमें पूछ रहा है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, किससे पूछ रहा है वो, अल्फा कण पर आवेश पूछ रहा है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। अल्फा कण पर आप आवेश निकालोगे, देखो जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अल्फा कण है, अल्फा कण पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्फा कण पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फा कण पर हमेशा एक अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम यहाँ पे अल्फा कण पर क्या निकालेंगे, आवेश निकालेंगे। तो आप यहाँ पे निकालोगे अल्फा कण पर आवेश। तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो किसके बराबर होता है, Q = N/2e के। ठीक है, अल्फा कण पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम यहाँ पे आवेश पूछा है कि इस पर कितना आवेश होगा, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन से। एक इलेक्ट्रॉन पर वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम। तो 2 पे पूछ रहा है, वो 2 पे कितने हो जाएंगे, 16 दूनी 32, यानी कि 3.2 × 10⁻⁻19 गुलाम। ये क्वेश्चन ऑप्शन में भी आ जाता है, वैसे 1 मार्क्स में मिल जाता है आपको। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक अल्फा कण पर जो आवेश की मात्रा होती है वो 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है। तो एक अल्फा कण पर जो आवेश होगा वो कितने होंगे, आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उस पर टोटल आवेश जो होगा, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो कितना हो जाएगा, 3.2 × 10⁻⁻19 गुलाम, क्योंकि एक पे कितना था, 1.6 × 10⁻19 था। तो 2 पे कितना हो जाएगा आपका, 3.2 × 10⁻⁻19 गुलाम। सेकेंड क्वेश्चन देखो, एक चालक पर 1.0 कूलाम का ऋण आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर जो आवेश दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1.0 कूलाम का आवेश। तो Q की जो वैल्यू है आपकी वो 1.0 कूलाम दे रखी है। कूलाम को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और आवेश के लिए आप स्मॉल Q भी बना सकते हो और कैपिटल Q भी बना सकते हो। ठीक है, NCERT में कैपिटल से दिखाता है, और रिफ्रेशर की अगर हम बात करें, रिफ्रेशर पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें स्मॉल Q से देखने को मिल जाता है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने का मतलब क्या होता है, कितने का मतलब है कि यहाँ पे संख्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है आपकी, n होती है। n जो होती है वो क्या होती है, संख्या होती है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, क्योंकि सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि यहाँ पे आपसे क्या पूछी जा रही है, एक संख्या पूछी जा रही है कि अगर उस पर इतना आवेश है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सीधा हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, Q = Ne। Q की वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू कितनी दी है, 1, तो आप यहाँ पे 1 रखोगे। N हमें यहाँ पे निकालना है। E की वैल्यू फिक्स होती है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम इस पे आवेश होता है। N की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड में आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी 1/1.6 × 10⁻⁻19। सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटा के आप ऊपर 0 लगा दोगे, दोनों 2 से कट हो रहे हैं, 2 5 = 10, 2 8 = 16। तो उसको सॉल्व करोगे, N = 5 × 10 की पावर। ये जो पावर है ना आपके नीचे जो जितनी भी पावर होती है उनको सबको आप ऊपर ले जाओगे। नीचे पावर -19 है, ऊपर आगे किसकी हो जाएगी, +19। डिवाइड में सिर्फ कितना बचेगा आपका, डिवाइड में बचेगा 8। 8 से 5 को डिवाइड कर देना है, 8 से 5 को डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। चलिए 8 से डिवाइड करोगे, N = 8 से 5 को डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगा के 0 लगाओगे, 0.50 होगा, 8 × 32, 51। 8 से इसको डिवाइड कर दो 5 को, है ना। 8 से हमें क्या करना है, 5 को डिवाइड करना है, पॉइंट लगा के 0 लगाओगे, 8 6 = 48, 2 बचेगा, पॉइंट लग रहा है 0 लगा दोगे, 8 दूनी 16, 8 2 16, 4 बचेगा, पॉइंट लग रहा है 0 लगा दोगे, 8 5 = 40। तो कितना है हमारा, 0.625 × 10 की पावर कितनी है हमारे पास, 19। अब यहाँ पे आपको आंसर नहीं छोड़ना। हमेशा फिजिक्स में जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो इनको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, मानक रूप में। कैसे लिखा जाता है, पॉइंट आपका कहीं भी हो, हमें हमेशा क्या लगाना होता है, एक डिजिट के बाद लाना होता है। जहाँ आपकी पहली डिजिट है, पहली डिजिट के बाद में आपका क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। तो ये पहली डिजिट से पीछे हो रहा है, उसके बाद आना चाहिए, तो हम इस पॉइंट को यहाँ से हटा के इधर लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा 6.25 × 10 की पावर। जब आपका पॉइंट इधर से आता है, ठीक है, पॉइंट जब इधर से आएगा तो माइनस में होगा, ठीक है, इधर से माइनस करेंगे। और अगर पॉइंट कहीं उधर से आ रहा है तो हमें पावर क्या करनी है, प्लस में लेनी है। अगर आपका पॉइंट इधर से आ रहा है तो माइनस में होगी, और अगर उधर से आ रहा है तो किस में होगी, आपकी प्लस में होगी। तो हम इस पॉइंट को इधर से इधर लेके गए, यानी कि हम ऐसे चले हैं, और जब ऐसे चलते हैं तो पावर कितनी होगी, माइनस होगी। जितना कदम हम आगे चले हैं,
एक डिजिट कूदे यानी कि एक पावर माइनस हो जाएगी, तो 19 माइनस 1 n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18। और इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ये संख्या है, संख्या का मात्रक होता नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनी है वो कितनी बनी है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यानी कि क्वेश्चन ये था, एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे हमारे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है। नोट्स आपको साथ साथ बनाने हैं। आवेश हमने टॉपिक पढ़ा था, आवेश पे जितने भी 3 से 4 क्वेश्चन लगते हैं वो साथ साथ आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7n14। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, नाइट्रोजन दे रखा है। नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या है, कितने, कौन सा परमाणु क्रमांक जो कितना 7 है, उस पर द्रव्यमान संख्या कितनी है आपकी 14 है। 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। क्या पूछ रहा है, वो आवेश की गणना करवा रहा है, किस में करवा रहा है, कूलाम में। और हमें पता है कूलाम किसका मात्रक होता है, तो कूलाम आपका किसका मात्रक होता है, क्यू का, आवेश का मात्रक होता है ना। यानी कि यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है। क्यू पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एन। ये फॉर्मूला लगाना है सीधा। इलेक्ट्रॉन पे तो हमें पता है कितनी वैल्यू होती है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये एक इलेक्ट्रॉन पे वैल्यू हो गई। एन यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे पता चलती है, नाइट्रोजन जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, 9th में पढ़ लेते हैं कि नाइट्रोजन जितने नंबर पे आती है वही उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे 7 नंबर पे आता है, 7 इसका परमाणु क्रमांक है, तो इसके अंदर साथ ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि एन की वैल्यू कितनी है आपकी 7 है। मल्टीप्लाई कर लो, 7 6 42, 7 1 7 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 11। तो कितना आ गया आपका 11.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। एक तो यहाँ पे हुआ आंसर। और अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर आंसर लाना है तो इस पॉइंट को यहाँ ना होके यहाँ पे होना चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा 1.12 इंटू 10 की पावर -19। जब उधर से आते हैं तो पावर प्लस होती है और एक स्टेप हम आगे आए हैं तो इसमें कितना प्लस हो जाएगा, 1 पावर इसमें प्लस हो जाएगी। तो 1.12 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम। ठीक है, यानी कि 7n14 नाभिक पर आवेश जो होते हैं उसमें कितना आवेश होता है, 1.12 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम का क्या होता है, उस पर आवेश होता है। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ दोगे अगर तो डजेंट मैटर, यहाँ तक भी ठीक है ये। लेकिन प्रॉपर आंसर इसका कितना हो जाएगा आपका 1.12 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम। ये आंसर है। फॉर्मूला क्या लगाया हमने, Q इज इक्वल टू एन। कहीं भी हमें आवेश की मात्रा निकालनी है, आवेशों की संख्या, तो यही फॉर्मूला लगाना है। उस पर कितना आवेश है, कोई भी आपको नाभिक दे रखा है या कोई भी आपको पदार्थ दे रखा है, उसमें पूछा कि उसके अंदर कितने आवेश है या कितने आवेशों की संख्या है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल टू एन ई। की वैल्यू यहाँ पे फिक्स होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम का क्या होता है, आवेश होता है। आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम आवेश है। यानी कि कोई चालक है, उस पर कितने कूलाम का आवेश है, 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम का आवेश है। पीछे कूलाम लगा हुआ और आगे लिखा हुआ भी आवेश है। यानी कि हमें क्यू की वैल्यू दे रखी है 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम। कूलाम को हम किससे डिनोट कर देते हैं, कैपिटल सी से हम इसको लिख देते हैं। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, वो किस पे कितने इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, n। हमें क्या निकालना है, n निकालना है। फॉर्मूला सीधा हमारे पास Q इज इक्वल टू एन ई। वैल्यू रखोगे, Q की वैल्यू है 2.4 इंटू 10 की पावर -18 इज इक्वल टू n आपको फाइंड करना है। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, E की वैल्यू होती है हमारे पास, इसको डिवाइड में लिया होगे तो 2.4 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइड में आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू में n बचेगा। दोनों 8 के टेबल में आते हैं, 8 के टेबल में 8 2 16, 8 3 24। तो कितना बचा आपका, n इज इक्वल टू कितना बच रहा है 3/2। 3 बज रहा है ऊपर, तो पावर जितनी भी नीचे होती है
ऊपर लेके जाओगे आप तो 10 की पावर -18 और ये नीचे माइनस के कितने थे, माइनस के 19 थे, ऊपर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के 19 हो जाएंगे, 10 की पावर 19 और डिवाइड में सिर्फ कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। n = 3 × 10 की पावर 19 में से 18 पावर आप माइनस कर दोगे तो सिर्फ एक पावर बचेगी, यानी कि क्या बचेगा आपका 10 बचेगा, 10 बचेगा सिर्फ, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सॉल्व कर दोगे 2 5 10 और 5 3 कितना हो जाएगा 15, यानी कि इस वाले चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे सॉल्व करा हमने, 19 पावर में से 18 पावर माइनस कर देंगे तो 10 की पावर 1 बचेगी, 10 की पावर 1 का मतलब होता है 10, है ना। 2 से हमने 10 को कट कर दिया, 2 5 10 और 5 3 कितना हो गया 15 हो गया, यानी कि जिस पर 2.4 × 10 की पावर -18 कूलाम का आवेश था, उस वाले चालक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 15 इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किस लिए पढ़ते हैं, कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों हमें ये पढ़ना है, पहले उसको समझिए। देखो हमने पढ़ा है कि हमारे जो आवेश हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक कैसे होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। फिर हमने 2 चीज़ पढ़ी, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है, प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे तो कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर होता है धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आवेश की डेफिनेशन क्या होती है, आवेश क्या होता है, किसी भी चालक का या फिर किसी भी पदार्थ का वह गुण जो उनके मध्य क्या उत्पन्न कराता है, बल उत्पन्न कराता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, या फिर वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कि आवेश से हमने एक वर्ड पढ़ा बल, ये क्या उत्पन्न करता है, बल उत्पन्न करता है। और वो बल 2 प्रकार के होते हैं, आवेशों के बीच बल लगता है और वो 2 प्रकार का बल होगा, या तो होता है आकर्षण बल या फिर होता है प्रतिकर्षण बल। आवेशों के बीच 2 प्रकार का बल उपस्थित होता है, या तो आकर्षण बल होगा या फिर क्या होगा, हमारा प्रतिकर्षण बल होगा। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन रखा, एक इलेक्ट्रॉन है और उससे कुछ डिस्टेंस पर एक क्या रखा हुआ है, प्रोटॉन रखा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और एक क्या रखा हुआ है, प्रोटॉन रखा हुआ है। हम मान के चल रहे हैं कि मेरे हैंड में 2 मार्कर है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन है। अगर ये दोनों रखे हुए हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। ये थोड़ा सा फोर्स फील करेंगे कि इनके बीच में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। अब वो कौन सा बल होगा, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। अगर हमारे विपरीत आवेश होते हैं तो विपरीत आवेशों के बीच क्या उत्पन्न होता है, आकर्षण बल उत्पन्न होता है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि एक दूसरे के पास आएंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा और प्रोटॉन किसको करेगा, इलेक्ट्रॉन को करेगा, यानी कि इनके बीच में कौन सा बल उपस्थित होगा, आकर्षण बल। और अगर दोनों ही हमारे सेम है, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है या फिर प्रोटॉन रखा हुआ है, डजेंट मैटर चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, लेकिन अगर दोनों ही कैसे हमारे समान है, समान प्रकृति के आवेश रखे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, या फिर ये प्रोटॉन है तो ये भी प्रोटॉन है, तो ये एक फोर्स फील करेंगे, दोनों एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। और अगर विपरीत हैं तो दोनों एक दूसरे के आएंगे, पास आएंगे। यानी कि विपरीत आवेश होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है, और अगर समान आवेश होते हैं तो उनके बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। इसको हम अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिपल्सन फोर्स। अगर ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन है तो ये कभी भी पास पास नहीं रह सकते, ये इधर जाएगा और ये उधर जाएगा, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अलग होगी। इट मीन्स इनके बीच क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। और अगर ये सेम प्रकृति के ना हो के अलग अलग प्रकृति के, एक इलेक्ट्रॉन है यानी कि एक नेगेटिव चार्ज है पूरे पर, और एक प्रोटॉन है पूरे पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दूसरे के पास आएंगे, यानी कि इनके बीच क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। तो ये तो इनकी प्रकृति हो गई, आवेश की प्रकृति हो गई कि अगर विपरीत आवेश हैं तो आकर्षण बल उत्पन्न करेंगे, और अगर समान आवेश हैं तो कैसा बल उत्पन्न करते हैं, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करते हैं। लेकिन कितनी मात्रा में बल लगता है, कितनी इनकी वैल्यू, कितनी क्वांटिटी, इनकी क्वालिटी तो पता हमें चल गई, इसकी क्वालिटी है कि फोर्स क्रिएट करेगा, लेकिन इनकी क्वांटिटी कितनी मात्रा में यहाँ पे बल लगेगा। बल को हम F से डिनोट करते हैं क्योंकि फोर्स बोलते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे कितना बल लग रहा होगा। तो ये जानने के लिए हमें क्या पढ़ना होता है, कूलाम का नियम पढ़ना होता है। कूलाम ने इसके बारे में बताया था, तो उन्हीं के नाम पे यहाँ पे नियम है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हमें यही बताता है कि 2 आवेशों के बीच कितना बल लगता है, तो हमें वही पढ़ना है। इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पहले समझते हैं। 2 स्थिर बिंदु, और ये चीज़
इफेक्ट है कि दोनों जो बिंदु होंगे वो स्थिर होंगे, ये नहीं कि मोशन करते हुए हैं। मैंने पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जितना भी आवेश होगा, जितने भी हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे, जब तक हमें आवेश पढ़ना है, आवेश कौन सी अवस्था में रहेगा, स्थिर अवस्था में रहेगा, यानी कि रेस्ट पर रहेगा। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या फिर कैसा, प्रतिकर्षण, दोनों तरह के बल उत्पन्न हो सकते हैं। या तो आकर्षण बल होगा या फिर कैसा होगा, हमारा प्रतिकर्षण होगा। अगर समान आवेश है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन प्रोटॉन है, तो प्रतिकर्षण होगा। और अगर विपरीत आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, या एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे कैसा बल उत्पन्न होगा, आपका आकर्षण बल उत्पन्न होगा। तो दोनों तरह के बल हो सकते हैं, आकर्षण भी और कैसा, प्रतिकर्षण भी। दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, दो आवेश है, हम मान के चल रहे हैं, एक Q1 आवेश है और एक रखा हुआ है आपका Q2 आवेश। ठीक है, Q1 आवेश रखा है और एक कैसा आवेश रखा है, आपका Q2 आवेश रखा हुआ है। और इनके बीच की दूरी जो है, दोनों के बीच की दूरी हमने माना r है। ठीक है, दोनों r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। Q1 भी पॉजिटिव चार्ज है और Q2 भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर, ठीक है, और ये उस पे फोर्स लगाएगा उधर। दोनों समान प्रकृति के, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। Q2 Q1 पे बल लगाएगा और Q1 किस पे बल लगाएगा, Q2 पे बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा, ये भी इस पे F फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे F फोर्स लगा रहा है। तो इनमें रिलेशन क्या है, तो पहली डेफिनेशन बताती है, पहली लाइन की, दोनों आवेश की मात्राओं के, मात्रा ये है, इस पे Q1 आवेश है और इस पे कितना है, Q2 आवेश है। तो दोनों मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होगा किसके, गुणनफल के और दोनों आवेशों के, तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तथा F जो है व्युत्क्रमानुपाती है, तो डिवाइड में लिखोगे, बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी क्या हमारी r, बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो रिलेशन है, यहाँ से आप डेफिनेशन बना सकते हो। दो स्थिर आवेशों के, यहाँ पे ये स्थिर वर्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे हमेशा जो आवेश होगा वो किस में होगा, स्थिर अवस्था में होगा, रेस्ट पर होगा। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, कोई सा भी बल हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल यानी कि F दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है डिवाइड में आएगा, और अनुक्रमानुपाती का मतलब है सीधा सीधा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो F को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। और दो आवेशों के बीच लग रहा है और दोनों आवेश कैसी अवस्था में, स्थिर अवस्था में है। तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, और वो दो प्रकार का, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल जो है वो दो बातों पर निर्भर करता है, दोनों आवेशों की मात्राओं के, इस पर Q1 आवेश है, इस पर कितना है, Q2 आवेश है। दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती होता है, और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया, बीच की दूरी के वर्ग के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अथवा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F दोनों को साथ में लिखेंगे, अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 तथा व्युत्क्रमानुपाती है बीच की दूरी के वर्ग के। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, r²। आगे सॉल्व करोगे इसको, इसको हम कैसे दिखाएंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाना और यहाँ पर एक नियतांक लेके आना है। तो F इज इक्वल टू K, स्मॉल k ले रहे हैं हम, एक K Q1 Q2 अपॉन में r²। ये एक फॉर्मूला बना, जहाँ पे K क्या है, जहाँ ये स्मॉल k है, जहाँ K एक नियतांक है जो किस पर निर्भर करता है, जो माध्यम पर निर्भर करता है।
इनके बीच में जो ये नियतांक है, यानी कि इनकी जगह जो अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती की जगह पे एक नियतांक आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये किस पे निर्भर करेगी? माध्यम पर निर्भर करेगी। माध्यम का मतलब है कि आपका जो दोनों आवेश है वे कौन से माध्यम में रखे हुए हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि पानी में रखे हैं, कांच में रखे हुए हैं, निर्वात में रखा हुआ है, वायु में रखा हुआ है, मतलब जहाँ जैसे रखा होगा उस पर उनके बीच बल क्या होगा? अलग अलग लगेगा। अगर ये मान लो निर्वात में लग रहे हैं तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स कुछ अलग होगी, और यही चीज़ अगर किस में चले जाते हैं, आपके जल में चले जाते हैं, ठीक है, किसी माध्यम में चले जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी फोर्स क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो किस पे निर्भर करती है? ये माध्यम पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो माध्यम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? निर्वात पढ़ते हैं। तो वायु या निर्वात के लिए वायु या फिर निर्वात के लिए जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁻⁹। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी? इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके? 9 × 10⁻⁹। किसकी वैल्यू होती है ये जो हमारा नियतांक यहाँ पे आ रहा है, दो आवेशों के बीच जो भी नियतांक है जिस भी माध्यम में रखी हुई है, वो माध्यम कौन सा आपका? वायु या फिर कैसा? निर्वात है। तो वहाँ पर के की वैल्यू कितनी लिखी जाती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ लिखी जाती है। इसका जो मात्रक होता है, इस वाली वैल्यू का मात्रक है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। उसको मैं नीचे लिख दूं, दोबारा लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू है, ये जो हमारा नियतांक है स्मॉल के, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मान है इसका 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। इसकी मात्रा का मैं बना के दिखाऊंगी कैसे बनाए मात्रा। न्यूटन को एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, अथवा वायु या फिर निर्वात के लिए जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, नीचे कट रहा है थोड़ा सा। क्या फॉर्मूला बना है आपका? फॉर्मूला ये बना है, कूलाम के नियम का जो फॉर्मूला बना है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। और ये वाला जो बल लग रहा है वो वायु या फिर निर्वात में रखा हुआ है। ठीक है, आवेश जो आपके रखे हुए हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं? वायु या फिर किस में रखा हुआ है? निर्वात में। किसी भी माध्यम के लिए फॉर्मूला ये होता है F = K Q1 Q2 R²। वहाँ पे आप K यूज़ करोगे, लेकिन वायु या फिर निर्वात के लिए वैल्यू कितनी रखी जाती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। और हम यहाँ पे जो पढ़ते हैं वो वायु या निर्वात के लिए पढ़ते हैं। तो जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये आपका पूरा कूलाम का नियम है। टॉपिक डालोगे आप कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसको फिर आपको मैथमेटिकली इस तरह से समझाना है। दो आवेश रखने हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी लेनी है r। Q2 Q1 पर आवेश लगाएगा और Q1 किस पर आवेश लगाएगा? बल किस पे लगाएगा? Q2 पर बल लगाएगा। दोनों के बीच बल लग रहा है। समान प्रकृति के आवेश है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसलिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, यानी कि प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और आवेश इस पर बराबर मात्रा पर है। इस पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी एक ही पॉजिटिव चार्ज है। तो जितना फोर्स ये Q1 पे लगाएगा उतना ही Q1 किस पे लगाएगा? Q2 पे लगाएगा। तो हमने दोनों के लिए क्या शो करा है? F ही शो करा है। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 के और F व्युत्क्रमानुपाती बीच की दूरी के वर्ग के, यानी कि R² के। तो लिख सकते हैं हम उसको Q1 Q2 R²। यहाँ से ये हटाते हैं हम अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती और इसकी जगह एक नियतांक आ जाता है K। इस K का मान किस पे निर्भर करता है? तो माध्यम पर निर्भर करता है। हम कौन सा माध्यम ले रहे हैं? वायु या फिर क्या ले रहे हैं? निर्वात ले रहे हैं। तो वायु या फिर निर्वात के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको भी पढ़ेंगे अभी हम। यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आपका एप्सिलॉन नॉट। ये कुछ इस तरीके से बन रहा है भाई। जो ये स्मॉल k की वैल्यू है
तो आपने डेफिनेशन लिखी ली होगी। तो आपके देखो ये जो बन रही है वैल्यू, मैं दोबारा समझा दूँ इसको, क्योंकि ये वाला वर्ड आपके लिए नया है, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड होते हैं। के की जो वैल्यू है स्मॉल के की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे बनता है, ये ई की तरह बनता है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट ये है, और जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ये आपका, ठीक है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या होती है, ये निर्वात या फिर वायु की वैद्युतशीलता होती है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, ठीक है, कि निर्वात या वायु में कितनी वैद्युतशीलता, वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो वो क्या होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात या वायु की क्या होती है, वैद्युतशीलता होती है। इस चीज़ को आप नोट करो। तो प्रॉपर वायु या फिर निर्वात के लिए जो कुलाम्स का नियम बनता है, कुलाम्स लॉ बनता है, वो क्या बनता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R², ठीक है। तो आप ये नोट करके ये लिख दोगे अथवा करके, F = Q1 Q2 R², और ये आ गया आपका, ये आपका कुलाम का नियम। ये भी आप दिखा सकते हो, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या वायु की क्या होती है, वैद्युतशीलता होती है। देखो कुलाम के नियम के बाद, वो कुलाम का नियम आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद एक नॉट है। नॉट में क्या मतलब, एक बात समझनी है आपको, यदि वायु अथवा निर्वात के स्थान पर दोनों आवेशों के बीच कोई क्या आ जाता है, कुचालक आ जाता है, ठीक है। अगर वहाँ पे हमारा वायु या फिर निर्वात नहीं है, कोई भी कुचालक है, कुचालक का मतलब है कोई कांच है, मोम है, वायु और क्या नहीं होना चाहिए, हमारा निर्वात ना होकर कोई भी कुचालक आ रहा है, तो वहाँ पे आप फॉर्मूला क्या यूज़ करते हो, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, वहाँ पे एक वैल्यू आ जाती है कैपिटल के, जिसको पैरावैद्युतांक बोला जाता है, ठीक है, कैपिटल के, और बाकी ऐसी है हमारा Q1 Q2 कितना R², ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये कैपिटल के, और जो हमने नियतांक वाला पढ़ा था वो स्मॉल के था, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल के आता है। अब इस के की जो वैल्यू है इसको पैरावैद्युतांक बोलते हैं। कैपिटल के आपका यहाँ पे होता है पैरावैद्युतांक। अब इस पैरावैद्युतांक की जो वैल्यू है, अगर किसके लिए आ रही है आपकी, कोई भी चालक आ रहा है, ठीक, किसी भी चालक के लिए इसकी जो वैल्यू होती है, देखो इसकी 3 वैल्यू है जो हमारे यहाँ पे पैरावैद्युतांक के, इस पैरावैद्युतांक की वैल्यू किसी भी कुचालक के लिए, ठीक है, कुचालक के लिए जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उसको हम कुचालक बोलते हैं। तो किसी भी कुचालक के लिए के की जो वैल्यू होगी वो 1 से अधिक होती है, 1 से अधिक, ठीक है। कुचालकों के लिए के का मान जो होता है वो 1 से अधिक होगा। धातुओं के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, धातुओं के लिए पैरावैद्युतांक का मान जो होता है वो के का मान कितना होता है, अनंत होता है। ये चीज सब नोट में डालोगे आप। कुचालकों के लिए के का मान 1 से अधिक होगा, धातुओं के लिए के का मान कितना होता है, अनंत होता है, और वायु या फिर निर्वात के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑप्शन में क्वेश्चन भी बनते हैं। सभी कुचालकों के लिए, ठीक है, के का मान 1 से अधिक होगा, वो कितना भी हो सकता है। धातुओं के लिए के का मान कितना होता है, अनंत होता है। चांदी के लिए स्पेशली पूछा जाता है कि चांदी के लिए पैरावैद्युतांक कितना होता है चांदी पर, तो कितना होगा आपका, अनंत होगा, क्योंकि धातु एक वो। वायु या फिर निर्वात के लिए के की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो कुलाम्स लॉ यहाँ पे देखो वायु या निर्वात के लिए अप्लाई होता है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जब के की वैल्यू आप कितनी रख दोगे, 1 रख दोगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R², ठीक है। यही कुलाम्स लॉ है हमारा। और यहाँ पे कुलाम्स लॉ में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल के बारे में हम यहाँ पे गणना कर रहे हैं। और बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो हम इस पे जितने भी न्यूमेरिकल लगाएंगे, बीच में अगर हम उसके बल निकाल रहे हैं, 2 आवेशों के बीच में मध्य बल निकाल रहे हो, तो पीछे मात्रक क्या लगेगा आपका, न्यूटन लगेगा, ठीक है। आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप अपने नोट्स बनाइए और इसको एक बार रिविज़न करिए। थैंक यू।